हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। मैं हूं सूरज चौधरी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है फ्लावर। ठीक, आप सभी लोग अपने आसपास फ्लावर को देखते होंगे। फ्लावर बहुत ही कलरफुल होते हैं। ठीक, बहुत ही कलरफुल होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के फ्लावर होते हैं। बहुत से फ्लावर ठीक बहुत ही महक होता है, उनमें क्या सुगंध होता है। ठीक, जो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग फ्लावर भी रखते हैं, रोज बहुत लोगों को पसंद आता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ्लावर के अंदर क्वालिटी क्या होती है। आखिर फ्लावर के बाहर जो ग्रीन कलर की लीफ लगी होती है उसका काम क्या होता है। आखिर फ्लावर में ये सारी लीव्स क्यों पाई जाती हैं, उनका कुछ फंक्शन तो होगा। उन फ्लावर में उनका क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, वरना ये टॉपिक आपके समझ में आने वाला नहीं है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पूरा टॉपिक समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए इस नए टॉपिक को, फ्लावर। ओके, ये क्लास 6 का बायोलॉजी है। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो बनाया गया है और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए खासकर ये वीडियो बनाया गया है। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि ये जो है क्लास 11 का बच्चा भी देख लेगा। जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 का है उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो क्लास 11th में दिया गया है उस टॉपिक से भी ये टॉपिक रिलेटेड है, तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। जो फ्लावर होता है बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है, ये क्लास 6 में लिखा हुआ है। ठीक, फ्लावर जो है बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है। अब क्यों होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, फ्लावर जो है हमने यहाँ पे लिखा है फ्लावर, टॉपिक ये आज का फ्लावर है। ठीक, फ्लावर का फिगर यहाँ पे बना हुआ है, मैं एक एक करके पूरा आपको समझा दूंगा पूरा पार्ट। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। ये टॉपिक 6 वालों के लिए नया है, ये लाइन जो है 6 वालों के लिए नया है, लेकिन वो आज ही जान ले। ठीक, जो फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ इन द एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म वाले प्लांट होते हैं जिनमें जो है एंजियोस्पर्म, जिनमें जो है फ्लावर पाया जाता है। ठीक, इनमें फ्लावरिंग प्लांट भी नहीं कहा जाता है, इनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। जितने भी प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर पाया जाता है उनको एंजियोस्पर्म में रखा है। जब हम लोग प्लांट की कैटेगरी को पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब आते हैं। लेकिन आप लोग आज जान लीजिए एंजियोस्पर्म किसको कहा जाता है, जिसमें फ्लावर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक, तो जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है किसका, एंजियोस्पर्म का। ठीक, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है सबका रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, फ्लावर है। इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्यों होता है, ये फ्लावर होता क्यों है, केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक है, केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही प्लांट में फ्लावर पाया जाता है और उसका कोई काम नहीं है प्लांट में। केवल क्या काम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही पाया जाता है प्लांट में। ए फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल अरेंज्ड ऑन सॉइलेंट एंड ऑफ द पेडिसिल ओवर स्टाल। फ्लावर के पास 4 कैटेगरी के होर्ल होते हैं। ठीक, जो अरेंजमेंट आप पढ़ते हैं होर्ल पढ़ते हैं कैटेगरी। ठीक है, प्लांट लीफ का जो अरेंजमेंट होता है एक होर्ल टाइप का भी अरेंजमेंट होता है। होर्ल का मतलब जो होता है एक ही जगह से कई सारे लीव्स जो है निकल आए, वो होर्ल टाइप का अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक, जब हम लोग प्लांट के लीफ का अरेंजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें होर्ल होता है। होर्ल वहां पे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होर्ल, होर्ल होता है ऐसे। ठीक, फ्लावर के पास 4 कैटेगरी का होर्ल होता है। ऑन द सोइलन पार्ट, जो सोइलन पार्ट होता है प्लांट का वो क्या होता है, सॉरी जो सोइलन पार्ट होता है फ्लावर का वो क्या होता है, ये जो थैलेमस है ये सोइलन पार्ट होता है। आप लोग देखते हैं कि फूल के नीचे जो डंडी लगी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको पेडिसिल बोलते हैं। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। एक डंडी है, ठीक, उसको पेडिसिल बोला गया। ठीक है, अब पेडंकल भी बोला जाता है। जब एक डंडी नहीं, एक डंडी से कई सारे फ्लावर जब निकले होते हैं तो उसको पेडंकल कहा जाता है, और जो सिंगल से जो फ्लावर लगा होता है उसको पेडिसिल कहा जाता है। ठीक, अब पेडिसिल के ऊपर ये जो सोइलन पार्ट है, ठीक, ये थोड़ा उभरा हुआ पार्ट होता है, सोइलन होता है। ठीक, समझ मान लीजिए सोइलन पार्ट मतलब जो थोड़ा स्वेलिंग होता है, जिसमें सोइलन इंड, सोइलन इंड पे ये देखिए लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग पार्ट है ये वाला। ठीक, ये स्वेलिंग पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं, और दूसरी भाषा में इसको स्टाल्क भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, स्टाल्क भी कहा जाता है। ठीक, अब स्टाल कहा गया, इसको फिर कहते क्या है, इसको थैलेमस कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, ए फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल अरेंज्ड ऑन द सोइलन पार्ट, सोइलन एंड ऑफ द पेडिसिल। ठीक है, सोइलन एंड ऑफ द, यहाँ पे एंड क्या हुआ, सोइलन एंड हो गया, इसको क्या कहा गया, पेडिसिल कहा गया। पेडिसिल के सोइलन एंड पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फ्लावर लगा होता है। ठीक,
इसको पेडसिल को दूसरा नाम क्या दिया गया है, स्टाल्क दिया गया है। अब जो सोइलेंट पार्ट है उसको क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। थैलेमस क्लास 6 में लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज और जान लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, रेसिपेटिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिपेटिकल भी बोलते हैं, RECEPTACLE, रेसिपेटिकल भी बोला जाता है। थैलेमस का दूसरा नाम रेसिपेटिकल है। ठीक, अब 4 कैटेगरी के जो होल्स होते हैं वो आप लोगों को मैं एक एक करके बताऊंगा। तो नंबर 1 हम लोग बात करते हैं कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, नंबर 3 एंड्रोसियम, नंबर 4 गाइनोसियम। ठीक, क्लास 6 में ये लिखा हुआ है क्या, सेपल, पेटल, स्टेमन और क्या लिखा हुआ है इसको, कार्पेल्स, इसको लिख दिया गया है। ठीक है, सेपल, पेटल और इसको क्या कहते हैं, इसको स्टेमन बोलते हैं, इसको कार्पेल बोलते हैं। क्लास 6 में ये लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग अभी से जान लीजिए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक, जो कैलिक्स होता है और जो कोरोला होता है ये कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का, ये एसेसरी आर्गन होता है। ठीक, फ्लावर का एसेसरी आर्गन है, ठीक, सहायक अंग है। कैलिक्स और कोरोला क्या है, ये एसेसरी आर्गन है फ्लावर का। और जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होता है ये रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। ठीक, फ्लावर में कौन एसेसरी आर्गन है, कैलिक्स एंड कोरोला। आप लोग अपने तरीके से समझ लें, सेपल और पेटल जो होता है वो एसेसरी आर्गन होता है, और जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है वो क्या होता है, स्टेमन एंड कार्पेल। ठीक, एक एक की बात करते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है, आउटर मोस्ट, हमने यहाँ पे लिखा आउटर मोस्ट होर्न, सबसे बाहर का जो होर्न होता है वो क्या होता है, वो कैलिक्स होता है। ठीक, मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। अब जो कैलिक्स है उसमें कई सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, उनमें कई सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे कैलिक्स की बात की जा रही है, तो कैलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल भी बोलते हैं। नीचे जो लगा हुआ है, इसके नीचे ग्रीन कलर का जो लीफ होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का, ये क्या है, ये सेपल है। ठीक, सेपल कहा जाता है किसको, कैलिक्स को कहा जाता है। कैलिक्स के जो मेंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है। ठीक, ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, फ्लावर को करता है बड स्टेज में। जब फ्लावर बड होता है तो आप देखते हैं ऊपर से ग्रीन कलर की कवरिंग होती है, तो वो क्या होता है, वो कैलिक्स होता है, और उसके जो मेंबर होते हैं उसको सेपल कहा जाता है। ठीक, अब एक चीज और जान लीजिए, एक वर्ड होता है पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस। ठीक, जो पॉलीसेप्लस होता है उसमें क्या होता है, उसमें फ्री सेपल होते हैं। सेपल क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक, और जो गैमोसेप्लस होता है उसमें सेपल जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। अगर सेपल एक दूसरे से चिपका हुआ है, सेपल एक दूसरे से चिपका हुआ है तो वो गैमोसेप्लस में आ जाएगा। अगर सेपल्स एक दूसरे से फ्री हैं तो वो पॉलीसेप्लस में आ जाएंगे। ठीक, पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस क्या होता है, अगर सेपल्स क्या है, सेपल्स अगर फ्यूज्ड हैं तो गैमोसेप्लस आ जाएगा, अगर पॉलीसेप्लस तब आएगा जब सेपल्स जो होंगे फ्री होंगे। ठीक, आउटर मोस्ट होल क्या है, कैलिक्स है, इसके मेंबर को सेपल कहा जाता है, ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बड स्टेज में, और पॉलीसेप्लस और गैमोसेप्लस। ठीक है, फिर सेकंड आती है बात, कोरोला की बात करते हैं। कैलिक्स के बाद अब आ गया कोरोला। आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है पेटल्स। ठीक, ये क्या है, ये सेकेंड होल है, सेकेंड होल है। प्राइमरी मीन्स आउटर मोस्ट होल तो ये हो गया, ये सेकेंड होल हो गया। ये किसका बना होता है, पेटल्स का बना होता है। ठीक, ये सेपल्स का बना हुआ है, ये पेटल्स का बना हुआ है। ठीक, ये क्या है, ये एसेसरी आर्गन है, दोनों सहायक अंग है, एसेसरी आर्गन। अब इसमें भी वही बात आती है, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस। यहाँ पे पॉलीसेप्लस था, यहाँ पे पॉलीपेटलस है। ठीक, पॉलीपेटलस मीन्स फ्री पेटल्स एंड गैमोसेप्लस मीन्स फ्यूज्ड पेटल। ठीक, अब ये क्या होते हैं, ये ब्राइटली कलर के होते हैं, बहुत ही चमकीले होते हैं। जो कोरोला होता है वो बहुत ही चमकीला होता है। यहाँ पे देख लीजिए जो पेटल्स है, यहाँ पे पिंक कलर का होता है, ज्यादातर पिंक और रेड कलर के होते हैं। जो पेटल्स होता है बहुत ही ब्राइटली कलर का होता है, चमकदार होता है। क्यों ऐसा होता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। इंसेक्ट क्या करते हैं, बटरफ्लाई क्या करती है, नेक्टर खाती है ना, नेक्टर लेती है, फीड करती है फ्लावर के, तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जब इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठेगा तो वो क्या करेगा, वो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जो ये क्रॉस पॉलिनेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा, जो इंसेक्ट आकर के यहाँ पे बैठ जाएगा वो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, कहाँ पे, पेटल्स पे। इसको क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। ठीक, इसका कलर ब्राइटली क्यों होता है, पॉलिनेशन के लिए होता है। इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट करता है, ठीक, अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है तो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है ना, तो वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर लोगों को खींचता है। तो सेम फ्लावर भी वही काम करता है, अपनी ओर खींचने के लिए अपने कोरोला को मीन्स पेटल्स को बहुत ही कलरफुल बना के रखता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, फिर एंड्रोसियम,
एंड्रोसियम की बात करते हैं थर्ड नंबर का। एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? एंड्रोसियम होता है, ठीक। ये इसको क्या कहते हैं? इसको स्टेमन भी कहा जाता है, ठीक। स्टेमन कहा जाता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एंड्रोसियम है। अब यहाँ पे देखिए एंड्रोसियम कहाँ पे है? एंड्रोसियम में क्या क्या चीज पाई गई? फिलामेंट होता है और एंथर होता है, ठीक। एंड्रोसियम के पास फिलामेंट होता है और एंथर क्या होता है? अब फिलामेंट यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये जो है ये क्या है? ये एंड्रोसियम है। ये क्या है? ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 एंड्रोसियम बने हुए हैं। ये क्या है? ये एंड्रोसियम है, ठीक। इसके पास क्या है? फिलामेंट है। ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ये फिलामेंट होता है और क्या है? एंथर है। अब एंथर है, ठीक। अब एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका बाइलोब्ड होता है। देखिए 1 2, ईच लोब बाइलोब्ड होता है। ईच लोब हैज 2 चैम्बर। यहाँ पे देखिए एक लोब के पास कैसा 2 चैम्बर है कि नहीं? 1 2 चैम्बर है कि नहीं है? ये एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है और ईच लोब के पास 2 चैम्बर होता है। यहाँ पे 2 चैम्बर होता है और दोनों चैम्बर में क्या पाए जाते हैं? पॉलन सैक पाए जाते हैं, ठीक। पॉलन सैक होते हैं। दोनों चैम्बर को क्या कहा जाता है? पॉलन सैक कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होता है, ठीक। अब जो एंथर है, जो एंड्रोसियम है या फिर जो स्टेमन है उसके पास क्या है? एंथर है, फिलामेंट है, ठीक। अब जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और ईच लोब मींस जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और 2 लोब हो गया। अब ईच लोब क्या करेगा? वो 2 चैम्बर में डिवाइड हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? पॉलन सैक कहते हैं, ठीक। अब पॉलन सैक के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होता है। पॉलन ग्रेन्स क्या है? पॉलन ग्रेन्स क्या करती हैं? पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करती हैं सेक्स सेल, ओके। सेक्स सेल प्रोड्यूस करती हैं या फिर गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं। अब यही जाएगा, फिर कैसे जाएगा? ये हवा से भी उड़ करके चला जाएगा या फिर कोई इंसेक्ट आया है इसको लेकर के जाएगा, दूसरे फ्लावर पे रखेगा और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नया जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब गाइनोसियम की बात की जाती है। गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये बीच में होता है, ठीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल्स। ये एक या एक से अधिक कार्पेल से मिलकर के बना होता है। ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पे बीच में बना हुआ है, ठीक। ये जो ओवरी होती है थोड़ा स्वेलन पार्ट होती है, थोड़ी उभरी हुई पार्ट होती है, उभरा हुआ पार्ट होता है ऐसे, ठीक। अब इसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। कभी कभी एक ओव्यूल्स पाया जाता है या एक से ज्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब गाइनोसियम के पास क्या है? गाइनोसियम को क्या कहा जाता है? कार्पेल्स कहा जाता है। ये एक या एक से अधिक कार्पेल से मिलकर के बना होता है। अब इसके पास क्या क्या होता है? स्टिग्मा होता है। यहाँ पे देखिए स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ये तीनों क्या है? ये फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब स्टिग्मा क्या करेगा? ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा। स्टिग्मा क्या करता है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। फिर स्टाइल क्या होता है? स्टाइल एक धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, पतला सा। अब स्टाइल क्या करेगा? स्टाइल ओवरी और स्टिग्मा को दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा, एक दूसरे से जोड़ेगा। अब स्टिग्मा पे मान लीजिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आ गया है, ठीक। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आ गया है। अब ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा? ओवरी के अंदर पहुंचेगा, फिर ओव्यूल्स को फ्यूज करेगा, ठीक। जो ओवरी के अंदर क्या होता है? एग होता है। एग मींस ओव्यूल्स है, ठीक है। एग इसको बोल दो या फिर ओव्यूल्स बोल दो। ये जब किससे फ्यूज होगा? पॉलन ग्रेन से जब ये फ्यूज हो जाएगा तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक। फिर अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर से। स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। स्टिग्मा क्या करेगा? पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा, ठीक। अब फिर क्या होता है? प्लांट में हम लोग पढ़े थे, प्लांट में जो हम लोगों ने मोमेंट पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था एक कीमोट्रोपिज्म, ठीक। कीमोट्रोपिज्म जो केमिकल के हेल्प से जो है, मदद से जो है कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो सुगरी सब्सटेंस होता है, यहाँ पे एक शुगर टाइप का सब्सटेंस होता है, वो क्या करेगा? पॉलन ग्रेन्स को नीचे लेकर के आएगा। पॉलन ग्रेन्स को जब नीचे लेकर के आएगा फिर ओव्यूल से यहाँ पे फ्यूज करवा देगा, ठीक। ओव्यूल से जब फ्यूज करवा देगा फिर यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, फिर नया सीड बन जाएगा, ठीक है। नया सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो अगर आपके समझ में आ गया होगा तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।